चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने 5 पजल लिए हैं, ठीक है, जो कि प्री लेवल के पजल्स हैं। ओके, और ये जो है कि हमारे आने वाला जो आईबीपीएस कलर का हमारा जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, और रेलवे का जो एनटीपीसी का हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पजल देखने को मिल सकती है, तो हमें काफ़ी हेल्प करेगा। और यहाँ पे हमें एक नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी, जैसे कि हम लोग सर्कुलर बेस पजल अभी तक जो है कि हम लोग यहाँ पे जब भी सर्कुलर बेस पजल कहता था तो हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पे वृत्त बना लेते थे और सर्कल बना लेते थे, और इसमें जो है कि 8 लोगों को अगर कहता था बैठाने के लिए तो हम लोग ऐसे 8 लोगों को यहाँ पर ऐसे करके बैठा दिया जाता था फ्रेंड, ठीक है। ये हमारे 8 लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। अब इसमें क्या कहता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, कभी कंडीशन कहती है कि सभी लोग जो है कि अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, कभी कहता है कि सभी लोग जो है कि बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, कभी कहता है कि कुछ लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो जितनी भी टाइप की पज़ल होती हैं ये सारी, इनको आप जो है कि लाइन मेथड यानी थ्रेड मेथड से आप बना सकते हैं। थ्रेड मेथड जो होता है बहुत बेस्ट मेथड होता है, आपको इस मेथड से बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी बनता है, लेकिन आप विश्वास मानिए अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपका जो लाइन मेथड है उससे जो है कि इस मेथड से जल्दी ये वाला बनेगा, ठीक है। और प्री लेवल की जो पजल्स होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट में बन जाएंगी, ठीक है। जितनी तेज़ आपकी अच्छी रीडिंग होगी, जितनी अच्छे से आप जो इसको रीड करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, जितनी फास्ट आपकी रीडिंग होगी, और आप कंडीशन को कैसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन अगर जितनी अच्छी से आप तरीके से नोट करेंगे उस हिसाब से जो है कि आपकी पजल काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। मैंने 5 पजल ली हैं, पांचों पजल जो हमारे सर्कुलर बेस हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि देयर आर 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, सभी लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। कंडीशन नोट करना शुरू करते हैं। एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में एफ हमारा बैठा हुआ है, तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि ए 2 छोड़ करके हमारा एफ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट कह रहा है कि सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी के सेकंड लेफ्ट में सी बैठा है, तो इस चीज़ को आप ऐसे नोट करते हैं कि डी का सेकंड लेफ्ट यहाँ पर हो जाएगा सी। ओके, आगे क्या कह रहा है कि डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। डी जो है ए और एफ का नेबर नहीं है, तो इस चीज़ को जो है कि आप जैसे नोट करते हैं आप कर सकते हैं। मैं ऐसे नोट करता हूँ कि यहाँ पे हो गया ए और एफ, इनके पास जो है कि हमारा डी नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि डी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। डी जो है एच का नेबर है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ कि देखिए जहाँ पे भी डी होगा वहाँ पे भी एच होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, इसका मतलब कि ए 1 2 3 छोड़ करके हमारा सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। ओनली 1 पर्सन बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में 1 लोग बैठे हैं, तो एच 1 छोड़ करके यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर, ओनली 1 पर्सन बिटवीन एच एंड बी। ई और जी इमीडिएट नेबर हैं, तो जहाँ पे भी ई होगा वहाँ पे हमारा जी होगा। आगे क्या कह रहा है कि बी सिट्स अपोजिट टू एफ। बहुत अच्छी कंडीशन है, ठीक है। इसको हमें समझना होगा कि इसको हम कैसे नोट करते हैं। बी जो है एफ के अपोजिट बैठता है, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन वाली है, तो यहाँ पे इसको समझना होगा हमको। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में जी है, तो इमीडिएट राइट हमारा ऐसे हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना होता फ्रेंड, एक लाइन बना दीजिए, 8 लोगों को बैठा दीजिए, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है कहीं से आप शुरू कर सकते हैं। ए से मैं शुरू कर रहा हूँ। ए के थर्ड राइट में एफ है, मतलब 2 छोड़ करके एफ यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ए 3 छोड़ करके सी था, तो 3 छोड़ करके सी यहाँ पे हो जाएगा। सी 1 छोड़ करके डी था, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट की बात कर रहा था। अब देखिए क्या कर रहा है कि बी जो है एफ के अपोजिट में बैठता है, इसका मतलब कि जब भी सर्कल होगा उसमें 8 लोग हमारे बैठ रहे होंगे, तो इस कंडीशन में होता है कि 3 छोड़ करके हमारा जो है कि अगला पर्सन आएगा, तो जब 3 छोड़ करके बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। डी एच का नेबर है, तो एच के लिए बस यही जगह बचती है। एच और बी देखिए अपने आप हो गया। इसमें तो एक सबसे अच्छा फ़ायदा है कि क्वेश्चन अपने आप बनता रहता है, ठीक है। ई के इमीडिएट राइट में जी है, तो बस यही जगह बचती है ई के इमीडिएट राइट जी के लिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हमारी हो गई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ कि
सर्कल में कैसे बनता है उसमें कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग बैठे हैं, ठीक है। जी के थर्ड राइट में कौन है, एच हमारा है, ठीक है। डी बी के सेकेंड लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो डी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, AEGFCH, आंसर देख लेते हैं AEGBCH, ठीक है। डी भी यहाँ पे है, तो देखिए एकदम सही सही बना है, कुछ दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छी मेथड है, आपको सीखना चाहिए। इसलिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं, 3-4 क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्ड हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि देयर आर 8% JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल, ऑल आर फेसिंग अवे, ठीक है। अवे का मतलब सभी लोग साउथ फेस करेंगे। अब सीन बदल जाएगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, बस यही डिफरेंस होता है। अगर जो सेंटर की तरफ फेस करते हैं तो इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। लेकिन अगर जो है अवे फेस करते हैं, मतलब साउथ की तरफ फेस करेंगे, तो इस साइड हमारा लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड हमारा राइट हो जाएगा। बस आपको यही जानना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन नोट करेंगे। कंडीशन जैसे जैसे दी रहेगी उसको हम नोट करेंगे। तो देखिए कंडीशन क्या कर रहा है कि जे एंड एल कैन नेवर सिट टुगेदर, मतलब जे और एल जो है कि यह कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे। देखिए नेक्स्ट पे स्टार्ट कर, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 8% JKLMNOPQO आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग अवे। अवे कह दिया ना, अवे का मतलब होता है साउथ। इसमें सीन ये हो जाता है कि इस साइड हमारा लेफ्ट हो जाता है, इस साइड हमारा राइट हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर नॉर्थ फेस करता है तो इधर हमारा लेफ्ट होता है और इधर हमारा राइट होता है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट है, इधर हमारा राइट है। लेकिन अगर अवे कहेगा तो वो साउथ फेस करेगा और साउथ में इधर लेफ्ट हो जाता है, इधर हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। अब हम कंडीशन को नोट करेंगे और लेफ्ट राइट का ध्यान रख के इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए जे एंड एल कैन नेवर सिट टुगेदर, ओके, जे और एल एक साथ नहीं बैठेंगे, तो ऐसे नोट करते हैं ना कि जे एल एक साथ नहीं बैठेंगे, ये तो हो गया हमारा। आगे देखिए, देयर आर 2% सीट बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ओके, के 2 छोड़ करके हमारा एम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंडीशन आप जितनी जल्दी नोट करेंगे और जितनी जल्दी रीड करेंगे उतनी जल्दी आपकी पजल बनेगी, ओके। एम सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट में एम बैठा है, ओके, एक छोड़ करके एम हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यू इज़ आल्सो एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, क्यू और एम जहाँ पे भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। आगे देखिए कह रहा है जे कैन नॉट सिट विथ क्यू, जे और क्यू एक साथ नहीं बैठेंगे, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि देखिए जे और क्यू एक साथ नहीं बैठेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 2% सीट बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच में 2 लोग बैठे हैं, एल 2 छोड़ करके एन, ओके। आगे देखिए क्या कह रहा है, के एंड एन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, के और एन एक साथ रहेंगे, ठीक है, के और एन एक साथ रहेंगे। आगे देखिए जे सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जे हमारा बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ चला गया ये, एक सेकेंड, हाँ, जे के इमीडिएट लेफ्ट में ओ बैठा है, नहीं क्या कर रहा था, एक बार फिर देख लेते हैं। जे सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जो है कि जे हमारा बैठा है, तो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जे को बैठा देते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में है, ओके, के सेकंड राइट में जे को बैठा दीजिए यहाँ पे। आगे देखिए क्या कर रहा है, एन एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर, एन और पी एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, एन और पी एक साथ नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं है, सब फालतू है, अपने आप देखिए बन जाएगा। पी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में पी बैठता है, क्यू के इमीडिएट राइट में पी बैठता है, ठीक है। तो क्यू के इमीडिएट राइट में हमारा पी बैठ जाएगा। 8 लोगों को बैठाना है यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 लोगों को बैठा दीजिए। आप देखिए कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जे है, ठीक है, और जे एक छोड़कर के है, तो के से स्टार्ट करते हैं, के 2 छोड़ करके एम, 2 छोड़ करके एम, ओके, के सेकंड राइट में जो है कि हमारा जे है। अब देखिए के सेकंड राइट में जे है, तो के जो है ये नीचे की तरफ फेस करें सभी लोग ना, तो राइट इसका हो जाएगा इधर, मतलब जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जे और ओ के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ओ यहाँ पे हो जाएगा, ओ और ओ के सेकंड
राइट में m होना चाहिए, तो देखिए ये o के सेकंड राइट में अपने आप m हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। q और m एक साथ होना चाहिए। अच्छा, अभी q को नहीं रख सकते हैं, और ये वाला भी हमारा हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, k और n एक साथ हो सकते हैं, रहना चाहिए आपको, तो n को यहाँ पे बैठा सकते हैं, लेकिन n को तो यहाँ पे भी बैठाया जा सकता है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम लोग तुरंत जो है कि दो कंडीशन बना लेंगे कि हमारा k है, n है, m है, o है, j है। एक बार हमने n को यहाँ बैठाया था, तो एक बार हम क्या करते हैं, n को यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब n 2 छोड़कर l चाहिए, तो 2 छोड़कर के l यहाँ पे हो सकता है, n 2 छोड़ करके l यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो o बैठा है, तो j बैठा है, तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया हमारा, k n एक साथ हो गया, ये हो गया, l 2 छोड़ करके n, ये हो गया हमारा। n p एक साथ नहीं होने चाहिए, q के इमीडिएट राइट में p चाहिए, तो ऊपर तो हमें दो q और p एक साथ चाहिए, तो जगह नहीं बच रही है। लेकिन यहाँ पे q के इमीडिएट राइट में p है, तो q को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, q के इमीडिएट राइट में हमारा p आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। JL एक साथ नहीं होने चाहिए, तो देखिए JL ये यहाँ पे है, L यहाँ पे है, तो ये कंडीशन हमारी खत्म हो गई। JQ एक साथ नहीं होना चाहिए, J यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, ये कंडीशन। NP एक साथ नहीं होना चाहिए, N यहाँ पे, P यहाँ पे, कंडीशन। ठीक है, तो ऊपर वाला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमको दो लोगों को बैठाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और नीचे वाला जो है कि हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से भी कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम कुछ जैसे लग रहा होगा कि लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। KPQML, 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 ओके, OJN, OJN चाहिए, तो OJN। ठीक है, मतलब कि हमारी पजल सॉल्व है। देखिए क्या कर रहा है, देयर आर 8% JK11 PQ सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन नोट करते हैं, J सिट थर्ड टू द राइट ऑफ L, L के थर्ड राइट में। ठीक है, L के थर्ड राइट में J है। ओके, आगे क्या कर रहा है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन J L एंड Q, L और Q के बीच में दो लोग बैठते हैं। ठीक है, आगे P एंड K आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, P और K जहाँ पे भी रहेंगे वो एक साथ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा P है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, P जो है L का नेबर नहीं होगा। ठीक है, तो P L एक साथ नहीं आएंगे, कैसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कंडीशन नोट करने का जो तरीका हो, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ। Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, N के सेकंड लेफ्ट में Q बैठा है, तो N के सेकंड लेफ्ट में Q। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O, Q जो है O का नेबर है, ऐसे बना सकते हैं इसको। आगे देखिए क्या कह रहा है कि O एंड M, Q जो है O और M का नेबर है, तो इस कंडीशन को तो ऐसे नहीं नोट करना चाहिए, इस कंडीशन को ऐसे नोट करना चाहिए कि Q, O और M यहाँ पे कोई भी आगे पीछे आ सकता है। ठीक है, L सिट इमीडिएट राइट ऑफ N, N के इमीडिएट राइट में L बैठा है, मतलब L यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, O जो है J का नेबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि O J एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, P जो है L का नेबर नहीं है, तो दिया गया था कंडीशन, दोबारा तो दिया क्या, P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, हाँ दोबारा दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 8 लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को बैठाते हैं। L से स्टार्ट करते हैं, L के सेकेंड राइट में J था, थर्ड राइट में J था, तो यहाँ पे हो गया। L 2 छोड़ करके Q है, तो J तो यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ से Q यहाँ पे जाएगा। ठीक है, L यहाँ पे हो गया, 1 2 छोड़ करके Q यहाँ पे जाएगा। ओके, तो कौन कौन सी कंडीशन हमारी हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। आगे देखते हैं, अब L यहाँ पे बैठा है, L के इमीडिएट लेफ्ट में N है, तो इमीडिएट लेफ्ट तो इसका यहीं पे आएगा। N एक छोड़ करके Q था, देखिए अपने आप वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसमें तो यही होता है कि कंडीशन अपने आप कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, P और K एक साथ रहेंगे, Q और M O। ठीक है, Q M O, तो इसका मतलब ये हो गया कि M और O कहीं पे हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बात है। अच्छा, O और J एक साथ नहीं रहेंगे, मतलब O यहाँ पे नहीं आएगा, तो O यहाँ पे हो जाएगा। ओके,
एम यहाँ पे हो गया, ओ जो एक साथ नहीं है, क्यू ओ एम हो गया एक साथ, पी के एक साथ चाहिए इसको, और पी एल नहीं चाहिए था, तो पी को यहाँ पे कर दीजिए, के यहाँ पे कर दीजिए, पी के एक साथ हो गए, पी एल एक साथ नहीं चाहिए था, पी एल एक साथ नहीं है। ठीक है, ये पजल सॉल्व।